हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। पता है आप सब लोग गर्मी से बिल्कुल बेहाल हो रहे होंगे क्योंकि जब आपका प्राथमिक कार्य जो कि आपको पढ़ाना है वो आपके पास नहीं है, यानी कि अदर काम आपको सौंपे गए होंगे, तो बिल्कुल ही जाहिर बात है कि वैसे भी तो इतनी गर्मी थी और इसमें आपका और भी टेंशन बढ़ ही रहा होगा। यहाँ पे अगर बात कर ले तो मैक्सिमम स्कूलों में तो ये नहीं कि आपको पंखे मिल ही जाएंगे, बहुत रेयर ही आपको पंखे मिलते हैं कि स्कूलों में भी बिल्कुल पंखे प्रॉपरली लगे हुए हैं। और अगर गर्म धूप की बात करें तो जब आपका एक मंजिला मकान होता है, यानी स्कूल तो मैक्सिमम एक मंजिला ही होता है और वो एल शेप का होता है, तो उस पे कड़ी धूप बहुत जोर से पड़ती है। आगे से भी मतलब पूरब से भी आएगी और पश्चिम से भी जरूर आएगी। अब देखिए, आप छुट्टी को लेकर के मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना था कि यहाँ पे छुट्टी दी जानी है, शिक्षक को दी जानी है छुट्टी और छात्र जो है उनको दोनों को छुट्टी दी जानी है। 8 जून तक के लिए छुट्टी रहेगी, लेकिन बीच में अड़ंगा डाला गया। लेकिन आपके लिए सेटिस्फाइंग वीडियो है जिसको देख करके आपका भी मन संतुष्ट होने वाला है। और देखिए, छुट्टी को लेकर के आपकी थोड़ी सी यहाँ पे आपको तसल्ली मिल जाएगी। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और निर्णय लेकर के एकदम स्कूल बंद किए और ये कहें कि नहीं, स्कूल बंद रहेगा छात्र और शिक्षक दोनों के लिए। कि मेरे विधानसभा में अगर कोई पदाधिकारी जांच करने आ गया स्कूल में तो वहां पर हम सभी शिक्षक को बोले कि पदाधिकारी को बंधक बना लीजिए। और हमें आप खबर, मुख्यमंत्री का अगर आदेश है तो विद्यालय बंद है तो बंद है। जब छात्र नहीं है विद्यालय में, शिक्षक जाकर क्या करें? और जांच के नाम पर अधिकारी जाते हैं तो पैसा मांगते हैं जी। शिक्षिका गिर करके बेहोश हो रही है, अब आप एसी में बैठे हैं जी, स्कूल में तो एसी नहीं है। आप सुन रहे थे मोतिहारी के विधायक की बातें सुन रही थी, जो अपने विधानसभा के लिए बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारे विधानसभा में शिक्षक भी नहीं आएंगे, जैसे कि छात्र नहीं आएंगे वैसे ही बिल्कुल शिक्षक भी नहीं आएंगे। बिल्कुल गारंटी के साथ ये बोल रहे कि, और इन्होंने बड़े बड़े खुलासे भी कर रखे हैं कि मतलब हमेशा ही कोई ना कोई जांच करने के लिए यहाँ पे आता रहता है और जांच करने के नाम पे वो पैसे हटने का भी अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि शिक्षक भी ऐसे आए दिन ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि पदाधिकारी जांच करने आते हैं और उसके बाद वो पैसे लेते हैं अगर थोड़ी यहाँ पे अनियमितता या फिर लेट हो गया तो। और इन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि आप देख ही पाओगे कि इनके पास जो यहाँ पत्र जो तैयार करते हैं कि अब यहाँ पे जो कन्हैया कुमार श्रीवास्तव जी का यहाँ पे चल रहा था कार्यक्रम, मतलब उनकी विदाई हो रही थी। अब यहाँ देख लीजिए, इस कमरे में आपको एक पिक्चर में यहाँ पे दो एसी दिख जाएगी, जबकि यहाँ पे आप बस 2 ही दीवार का निरीक्षण कर पाओगे। तो अभी आपके 2 दीवार और भी बाकी थे, तो पता नहीं उसमें कितने आपको एसी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये लोग बिल्कुल कार्य करते हैं और बस अपने बारे में ही सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि भैया स्कूल का साइज कैसे होता है, वो एल साइज का होता है, उसको दोनों तरफ से हीट आती है। और ऐसी आपदा जैसी स्थितियों में सबको ये अपने क्षेत्र हेतु निर्णय लेना चाहिए। अपने क्षेत्र, जैसे कि अभी ये आप विधान सभा में ये अपने कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर अगर कोई आता है तो आप उसको बंदी बना लीजिए। अगर कोई जांच करने के लिए आता है, आपसे कोई पैसे वैसे की मांग करता है, तो उसकी गारंटी ये खुद ले रहे हैं। ये गारंटी इस बात पे ले रहे हैं क्योंकि भाई मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि स्कूल में जो है विद्यालय बंद रहेगा 8 जून तक, और स्कूल में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा। और कुछ लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि कुछ लोग शिक्षकों की तुलना बैंक कर्मी, रेल कर्मी, रिक्शा चालक और आर्मी यानी कि सैनिकों से करते रहते हैं। अब उन्हें ये मालूम ही नहीं चल पड़ता, पता नहीं ये मतलब जन्मजात से दुश्मन पैदा हो गए हैं कि शिक्षकों के लिए ही इनके प्रति केवल दुश्मनी इनके मन में भरी हुई। भाई कितनी किसको छुट्टियां मिल रही है, सबसे पहले उनको ये डेटा खंगालना चाहिए, उसके बाद ही ऐसे बातों पे उनको उलझना चाहिए। जब जानकारी नहीं हो तो फिर उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक में भी इन दिनों मतलब कि जब ऐसी स्थितियां होती है तो वहां से निर्देश आता है कि आप सभी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आएंगे, या ये आपको गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि आपको ये, क्योंकि इसमें भी सबका इंश्योरेंस करवाया हुआ होता है। तो जैसे कि अगर किसी को कुछ हो भी जाता है ना, तो उसके लिए पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। क्या शिक्षकों के लिए ऐसी बातें हैं कि अगर मतलब काम के दौरान उनको कुछ हो गया तो उनको इंश्योरेंस वगैरह वगैरह कुछ मिलेगा? उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनके लिए मतलब कि इस प्रकार से होगी व्यवस्था? नहीं होगी। और बैंक कर्मियों को कितनी छुट्टी मिलती है, रेलवे कर्मियों को कितनी छुट्टी मिलती है, रिक्शा चालक तो भैया वो तो अपना मनमाना है, वो देखेगा कि अभी स्थिति खराब चल रही है तो वो तो जाएगा ही नहीं। आप सैनिकों की बात करें तो सैनिकों को तो इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपने मतलब देश के लिए वो बिल्कुल अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो ये शिक्षक बताइए सैनिक ही क्यों नहीं बन जाते भाई। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी उन्हें ये समझे कि बिल्कुल जरूरत है कि शिक्षक शिक्षक है, ना कि मनरेगा मजदूर हैं कि वो भविष्य का निर्माण करते हैं। मनरेगा मजदूरों को भी बताइए छुट्टी मिलती है कि ऐसी आपदा जैसी स्थितियों में कि उन्हें भी छुट्टी दी जाती है कि भाई आप चलो 12 बजे से आपकी 3 बजे तक यहाँ पे रहेगी, ऑफ रहेगी, आप बीच में नहीं आओगे, मतलब यहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आपका वेतन भी नहीं कटेगा। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे लोग पता नहीं किसकी तुलना किसके साथ करते हैं और उसके बाद व्यवहार कैसा जानवरों जैसा इस प्रकार से
बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है और इसलिए सबको ही जो भी अपने क्षेत्र में है उन्हें इसके लिए निर्णय लेना चाहिए और क्योंकि बस यहाँ पे एक ही इंसान की तो ऐसी है नहीं कि चल सकती है। अब यहाँ पे जब बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े अधिकारी लोग भी हैं, उनके पास भी संवेदनाएँ हैं। एक व्यक्ति की संवेदनाएँ अगर ख़त्म भी हो जाती, तो भी आप सबके पास अपना निर्णय लेने की बिल्कुल क्षमता है। तो आप यहाँ पे अपना सब देख सकते हो ना कि क्या हालात बन रहे हैं। शिक्षकों को इतनी छुट्टियाँ नहीं दी जा रही है, जितनी मतलब कि अदर पोस्ट में यहाँ पे दी जाती है छुट्टियाँ। जब उतनी छुट्टियाँ नहीं है, तो इनकी आशा तो बस एक गर्मी की छुट्टी और एक ठंडी की छुट्टी से लगी हुई होती है कि उतने में चलो हमारा काम बन जाएगा। उनका भी परिवार है, बिना परिवार के तो कोई नहीं होता ना। अगर परिवार ही नहीं होता तो फिर वो क्यों ही नौकरी कर रहे होते हैं। या समझने वाली चीज़ है, स्कूलों में जब बच्चे नहीं हैं तो भाई शिक्षक जा करके वहाँ क्या करेंगे। मतलब प्राथमिकता उनकी क्या है, पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे जनगणना हो, चाहे जो भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो भी काम हो, वोटिंग वगैरह में आपको यहाँ पे जाना है, तो उसमें भी शिक्षकों को भेजा जाता है और खुशी-खुशी वो चले भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद इस प्रकार की जो है आप ये मतलब शिक्षक कतई एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनको सार्वजनिक रूप से छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए कि अभी भी समय है, अभी भी शिक्षक लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए इन्हें ज़रूर कुछ करना चाहिए। वरना अगर ऐसे ही शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तो जिस प्रकार ये राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, तो अगर इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कहीं न कहीं ये राष्ट्र निर्माण में ज़रूर इनकी मतलब पूर्णतः ये सम्मिलित नहीं हो पाएँगे, अपना पूर्णतः योगदान नहीं दे पाएँगे। मन में कहीं न कहीं तो खलन ज़रूर रहेगी और इसकी भरपाई भी सबको करनी